शिखा, ईशु, केशव, जल्दी बाहर आओ। हाँ माँ, ये नौकर यहाँ क्या कर रहा है? माँ ने घर के मेंबर्स को बुलाया, घर के नौकरों को नहीं, समझा? तू जा यहाँ से। रुकिए, इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है क्योंकि मेरी डायमंड की रिंग चोरी हो गई है और जिस दिन वो रिंग चोरी हुई थी तुम चारों के अलावा इस घर में कोई और नहीं था। तो क्या तुम चारों मुझे बताओगे कि तुम चारों में से मेरी वो अंगूठी किसने चोरी की है? माँ, आप हमसे क्या पूछ रहे हो? चोरी हमने थोड़ी ना किया है। और वैसे भी जिसे पैसों की जरूरत होती है चोरी वही करता है, और नॉर्मल सी बात है, पैसों की जरूरत इस बुढ़े को होगी तो इसलिए चोरी कर ली होगी इसने। मुझसे लिखवा के ले लो, पक्का चोरी इसने किया है। बता, तूने किया है चोरी? बिल्कुल ठीक कहा शिखा तुमने। और माँ, आप एक बात बताइए कि जब भी आपसे पैसे मांगता था ना, आप इसे बिना कोई सवाल और जवाब करे पैसे दे देती थी। अरे इसने देख लिया होगा कि आप पैसे कहाँ रखती हैं। वैसे भी इन जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अरे ऐसे ही सबके घर में जगह बनाते हैं ये, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, चोर कहीं के। और माँ, क्या इसकी शक्ल देख रही हो? चोरी किया है इसने, पुलिस को बुलाओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मम्मी, शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। गरीब है ना, रिंग देखी होगी महंगी और चुरा ली, लालच आ गया होगा मन में। रुक जा, पुलिस को कॉल करती हूँ। और रुक ईशु, सबूत भी तो होना चाहिए ना। एक काम कर केशव, पहले तो इनकी बैग से अंगूठी निकाल। पूरा पूरा शक है कि बैग में ही अंगूठी है, देखना जरा। सही कह रही शिखा तू। इतना बड़े देखा माँ, अब तो विश्वास कर लो, सबूत आपके सामने है, इस बुढ़े ने चोरी करी है। अब तो बुलाओ पुलिस को, अब क्यों चुप हो? नहीं नहीं मैम साहब, हम गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं, पहले चोरी नहीं की। पुलिस को बुलाना पड़ेगा क्योंकि घर में चोरी हुई है और जिसने भी चोरी की है उसे सजा भी मिलेगी। और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि वो चोरी की किसने है, क्योंकि जिस दुकान पर तुम तीनों वो रिंग बेचने गए थे ना, उस सुनार का फोन आया था मेरे पास, क्योंकि वो तुम्हारे पापा का दोस्त है और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने ये अंगूठी चोरी की और वहां बेचने के लिए चले गए और इल्जाम इनके ऊपर लगा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि ये रिंग मुझे तुम्हारे पापा ने दी थी, उनकी निशानी है मेरे पास, और तुमने इसी को चोरी कर लिया। अरे ये जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम तीनों की है और बाद में तुम तीनों को ही मिलेगी, तो चोरी करने की क्या जरूरत थी? अरे माँ, ये सब हमें पता है। और वैसे भी आप एक बात बताइए कि हम अपने घर में ऐसे चोरी क्यों करेंगे? केशव, सफाई मत दो, वैसे ही पकड़े गए हैं। और देखो माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। केशव ने कहा था चोरी करने के लिए, ये तो बाहर का ट्रिप प्लान कर रहा था, बोल रहा था कि मम्मी तो पैसे देने से रही तो हम चोरी कर लेते हैं, और इसलिए मुझे और ईशु को इसलिए भड़काया था। सारी गलती ना इसकी है, हमारी नहीं है, हमें मत सुनाना। हाँ मम्मी, शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है, सारी गलती ना इनकी है, तो आप इनको डांटो, हमें मत डांटो। अच्छा, अब तुम तीनों की चोरी पकड़ी गई तो सारा इल्जाम तुमने इसके ऊपर लगा दिया। तुम छोटी बच्ची हो जो इसकी बातों में आ गई। ये जैसा तुम्हें बोलेगा तुम वैसा ही करोगी। मुझे नहीं बता सकती थी, पर कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें इस घर में फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगी। तुम्हारी सारी पॉकेट मनी बंद। माँ देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस चाहता था कि थोड़े से पैसे हो जाते और हम कहीं अच्छी जगह घूम आते। माँ ऐसा मत करो, ठीक है हमसे गलती हो गई, दोबारा से नहीं करेंगे, लेकिन हमारी पॉकेट मनी तो बंद मत करो। हमारे खर्चे कौन उठाएगा? हम नहीं कर सकते काम। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, और पॉकेट मनी मैं तुम्हारी इसलिए बंद कर रही हूँ ताकि तुम्हें अकल आ जाए। ये गलती तुम दोबारा ना करो, क्योंकि जब खुद कमाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। अब अपने अपने कमरे में चुपचाप चले जाओ और शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। रुको।
अब निकलो यहां से। काका, अपने बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप उन्हें माफ कर दीजिएगा। मेरे बच्चों ने आपके साथ जो भी कुछ किया वो बहुत गलत था। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आप उन्हें माफ कर दीजिएगा। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मेरे घर में आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं, और ना ही मैं उन्हें ऐसा करने दूंगी। आप बेफिक्र होकर मेरे घर में काम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। और मैं बताऊं आपको, मैं गरीब जरूर हूँ मैम साहब, मैं चोर नहीं। तो देखा आपने, अपने बच्चे भी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन हमें उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। और अगर वो प्यार से नहीं मानते हैं तो हमें उन्हें डांट कर या किसी भी तरह से समझाना ज़रूर चाहिए, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।